बच्चों देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का आज नेक्स्ट रूल, निगेटिव को एफर्मेटिव में बदलना। तो निगेटिव को बच्चों एफर्मेटिव में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले आप नोट हटा देंगे, फिर एडजेक्टिव का आप अपोजिट कर देंगे, विलोम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और फिर टेंस का हम ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखो ये वर्ड है और ये अपोजिट है। गुड का अपोजिट बैड, रिच का विलोम पुअर, और फैट का विलोम थिन होता है। तो बच्चों देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। इस सेंटेंस को आपको एफर्मेटिव में बनाना है। इसमें नोट आया हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको आप एफर्मेटिव बनाओगे तो सबसे पहले आप नोट हटाएंगे। तो हम लिख देंगे ही इज, नोट हटा देंगे, हटा दिया नोट। उसके बाद हम चलेंगे आगे ए, तो ही इज ए गुड। गुड का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट? बैड, बैड और बॉय। आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब होता है कि वाक्य परिवर्तन, यानी कि वाक्य परिवर्तन के बाद दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम होना चाहिए। ये टीजीटी पीजीटी टेट इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो फिर ही इज ए बैड बॉय, तो मीन्स वह एक बुरा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का नहीं है तो फिर क्या है वो? फिर वो एक बुरा लड़का है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। तो इसको आप एफर्मेटिव बनाएंगे। सी इज, नोट हटा देंगे, लिखा हुआ है नोट हटाएंगे, नोट हटा दीजिए। एडजेक्टिव का विलोम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो सी इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। तो सी इज पुअर, वह गरीब है। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। ही इज नॉट फैट, वह मोटा नहीं है। तो ही इज, नोट हटाएंगे, नोट हटा दीजिए। एडजेक्टिव का आप अपोजिट कीजिए, फैट का अपोजिट होता है थिन, तो ही इज थिन। देखिए ही इज नॉट फैट, वह मोटा लड़का नहीं है। तो ही इज थिन, वह पतला लड़का है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य में एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर तो आप देख रहे थे एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन आगे रूल में बता रहा है कि यदि वाक्य में सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है, इफ यू हैव नॉट गिवन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बट यू हैव गिवन वर्ब, यदि आपको वर्ब दी गई है, एडजेक्टिव ना देकर वो वर्ब दे, तब आप क्या करेंगे? डज नॉट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे फेल्स टू में, डज नॉट को बदलेंगे फेल्स टू में, डू नॉट को बदल देंगे फेल टू में, और डिड नॉट को स्टूडेंट्स हम बदल देंगे फेल टू में। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखते हैं बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। हेयर, यहाँ पर, वह यहाँ पर नहीं आता है। आप देख रहे हैं नोट आया हुआ है, तो ये सेंटेंस निगेटिव है। अब आप इसको एफर्मेटिव में बदलना है। तो एफर्मेटिव में हम क्या करेंगे? डज नॉट दिया है तो डज नॉट को हम बदल देंगे फेल्स टू में। तो लिख देंगे ही डज नॉट के स्थान पर हम लिख देंगे फेल्स टू, ही फेल्स टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कम हेयर। देखिए हिंदी, ही डज नॉट कम हेयर, वह यहां नहीं आता है। तो ही फेल्स टू कम हेयर, वह यहां आने में असफल रहता है। तो वह यहां आने में असफल रहता है मीन्स वह यहां नहीं आता है। तो डज नॉट के स्थान पर आप फेल्स टू लिख देंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। डू नॉट दिया गया है तो डू नॉट को चेंज करेंगे फेल टू में। तो आई डू नॉट के स्थान पर लिख देंगे फेल टू, फेल टू, और टू के बाद लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो आई फेल टू गो, मैं जाने में असफल रहता हूं मीन्स मैं नहीं जाता हूं। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही डिड नॉट हेल्प, उसने मदद नहीं की। तो ही डिड नॉट को चेंज कर देंगे स्टूडेंट फेल्ड टू में, ही फेल्ड टू हेल्प, उसने मदद नहीं की अर्थात वह मदद करने में असफल रहा। तो बच्चों ये थे आपके निगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में बदलना।
तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।